फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी-नेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ कवर कर रहे हैं। और हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वेरिएबल्स के बारे में, और आज की ये वीडियो हमारी वेरिएबल की थर्ड पार्ट की वीडियो होगी। हमारी प्रीवियस पार्ट्स की वीडियोज़ आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप इजीली देख सकते हैं। सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी लास्ट वीडियोस में वेरिएबल्स के बारे में हमने क्या चीज़ें देखी थी। तो हमने सबसे पहले वेरिएबल, व्हाट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, इसके बारे में हमने समझा था। साथ ही साथ में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमने यहाँ पे देखा हुआ था। साथ ही हमने संकल्पना की भी बात की थी, और संकल्पना और वेरिएबल चर में हमने डिफरेंसेस को भी हमने समझा था। इसके बाद हमने बात की थी टाइप्स की, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। सो यहाँ पे मैंने बताया था कि मेनली जो वेरिएबल के टाइप्स हैं, सो मेनली 4 टाइप्स बतलाए गए हैं हमारे साइंटिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल या आईवी, डिपेंडेंट वेरिएबल डीवी, एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल ईवी, और लास्ट वन इज़ कंफाउंडिंग वेरिएबल। और यहाँ पर वन बाय वन हमने हर एक वेरिएबल को हमने एग्जांपल के साथ हमने समझा था। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके आप समझ सकते हैं इसको। आईवी के बारे में, आईवी के टाइप्स के बारे में भी हमने यहाँ पे देखा था कि आईवी के भी 2 टाइप्स हैं, टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं, इसको भी हमने एग्जाम्पल के साथ में मैंने उसको भी कराया था। इसके बाद हमने बात की थी डीवी के बारे में। डीवी को भी हमने एग्जाम्पल के साथ में हमने समझा था, और साथ ही साथ में डीवी के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमने देखा था कि इसमें रिलायबिलिटी और इसमें कंसिस्टेंसी की क्वालिटी इसमें होनी चाहिए। इसके बाद हमने बात की थी एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल के बारे में, ईवी। सो ईवी के बारे में भी हमने डीपली बात की थी। इसको भी एग्जाम्पल के साथ में हमने समझा था, और साथ ही साथ में हमने इसके टाइप्स को भी हमने समझा था। तो ईवी के हमने 3 टाइप्स हमने समझे थे, सब्जेक्ट रिलेवेंट वेरिएबल, सिचुएशनल रिलेवेंट वेरिएबल एंड सीक्वेंस रिलेवेंट वेरिएबल। और इनको भी हमने वन बाय वन एक एक करके हमने हमारी वीडियो में इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, और इसको भी हमने समझा था। साथ ही साथ में हमने आगे कंफाउंडिंग वेरिएबल के बारे में भी चर्चा की थी, और कंफाउंडिंग वेरिएबल को भी हमने समझा था। और इसके बाद हमने ये चारों टाइप्स इसके कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमने बात की थी कि कुछ और भी साइंटिस्ट के द्वारा या फिर कुछ और भी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा वेरिएबल्स के कुछ और भी टाइप्स बतलाए गए हैं, जिसको कि हमने समझा था, जिसके बारे में हमने बात की थी सक्रिय चर और गुणचर, एक्टिव वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल। सो इसके बारे में भी हमने डीपली इसके बारे में भी हमने समझा था, व्हाट इज़ एक्टिव वेरिएबल एंड व्हाट इज़ एट्रीब्यूट वेरिएबल। और इसकी भी मैंने डेफिनेशन बताई थी, और इसको एग्जांपल के साथ में हमने समझा था। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और टाइप्स के बारे में, क्योंकि मेनली तो वेरिएबल्स के टाइप्स को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ और भी ऐसे टाइप्स हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंटी-नेट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में। और हम अक्सर देखते हैं कि एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और वेरिएबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे हम फर्स्ट पेपर की बात करें या फिर हम सेकंड पेपर की बात करें, पैसेज वाले क्वेश्चंस में भी वेरिएबल से 1 या 2 क्वेश्चंस तो बिल्कुल होते ही होते हैं। सो आपको इन सारे टाइप्स के वेरिएबल्स के बारे में बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ना है। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ और वेरिएबल्स के बारे में। हम यहाँ देखते हैं कि डीएमएटो, जो कि एक साइंटिस्ट या फिर हम साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं इनको, या फिर हम इनको स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं, और इन्होंने भी वेरिएबल को अपने अकॉर्डिंग इन्होंने डिफाइन किया है। और इन्होंने वेरिएबल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल, गुणात्मक चर एंड मात्रात्मक चर। सो हम पहले भी हम जब इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे व्हाट इज़ वेरिएबल, तो वहाँ भी हमने समझा था कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि मापे जाने की योग्यता या गुण हो, चाहे वो मात्रात्मक मापन हो, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो, या फिर गुणात्मक मापन हो, क्वालिटेटिव मेजरमेंट हो। सो हर ऐसी वस्तु जिसको कि मापा जा सकता है, जिसको कि मेज़र किया जा सकता है, उसको वेरिएबल कहा जाता है। सो इसी तरह से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम इसको एक टाइप के रूप में पढ़ेंगे, जो कि डीएमएटो के द्वारा बतलाया गया है। एग्जाम में आपके क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि डीएमएटो ने वेरिएबल के कितने टाइप्स बतलाए हैं, तो प्रॉपर आपको ये डेफिनेशन, इनकी डेफिनेशन के साथ साथ में इनकी आपको टाइप्स को भी आपको ध्यान में रखना है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, इन्होंने 2 भाग में बांटा हुआ है, क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। सो इसको वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल के बारे में। सो क्वालिटेटिव वेरिएबल, जैसा कि हमें नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें क्वालिटी हो, जिसको क्वालिटी के आधार पर, क्वालिटी के बेसिस पर जिसको मेज़र किया जा सके। इसकी डेफिनेशन भी हम यहाँ देख लेते हैं। इससे तात्पर्य उन सभी चरों से होता है जिनमें
ऐसी श्रेणियां होती हैं जिन्हें मात्रा के रूप में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, जैसे व्यक्तित्व, धर्म, पेशा इत्यादि। सो क्वालिटेटिव वेरिएबल के बारे में मैंने पिछली वीडियोस में भी मैंने चर्चा की हुई है इसके बारे में, बट आज मैं यहाँ पे फिर से मैं उसको रिपीट करूँगी। जैसे कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर हमें किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को मेज़र करना है या फिर हमें देखना है कि नॉइज़ का किसी भी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वहाँ पर हमारा एक तो वेरिएबल हो जाएगा नॉइज़, जिसको कि नॉइज़ जो कि हमारा आईवी हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और पर्सनैलिटी हमारा डीवी हो जाएगा, क्योंकि डीवी पे ही हम आईवी के इफेक्ट को हमेशा मेज़र करते हैं। और डीवी में हम जब भी मैनिपुलेशन करते हैं, जब भी उसको हम चेंज करते हैं, तो उसका हमें स्पष्ट प्रभाव हमें डीवी पे भी दिखाई देता है। सो यहाँ पे दूसरा जो वेरिएबल होगा वो पर्सनैलिटी होगी, व्यक्तित्व होगा। लेकिन यहाँ पे पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व किस तरह का वेरिएबल होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल्स हमने पढ़े हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा जो पर्सनैलिटी है वो क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा। क्योंकि किसी भी पर्सनैलिटी को हम बिल्कुल मात्रा में हम नहीं मापते कि कोई व्यक्ति, किसी के अंदर 1 kg की पर्सनैलिटी है, किसी के अंदर 5 kg की पर्सनैलिटी है, ऐसा मेज़रमेंट हम बिल्कुल भी नहीं करते। और हर पर्सनैलिटी के बारे में बात की गई है, चाहे हम इंट्रोवर्ट की बात करें या फिर हम एक्सट्रोवर्ट की बात करें या फिर हम एम्बीवर्ट की बात करें। सो वहाँ पे सबके अपने अपने अलग अलग, सबके अलग मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं। मीन्स हम एक नॉर्मल और एबनॉर्मल तो माप सकते हैं, लेकिन एक एग्जैक्ट अगर मात्रा की बात हो कि 1.2 या फिर बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ज़ीरो रेटिंग, बिल्कुल 0.0 का मेज़रमेंट, तो ऐसा यहाँ पे करना संभव नहीं हो पाता। या फिर हम धर्म की बात करें, सो किसी भी धर्म को हम एक धर्म से अच्छा या फिर किसी भी धर्म को दूसरे धर्म से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सभी धर्म में लगभग एक ही तरह की बातें कही गई हैं और उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो उसमें अच्छी चीज़ें ही बतलाई गई हैं। डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। या फिर अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें, अगर हम पेशे की बात करें, सो हम ये कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर का ऑक्यूपेशन ज़्यादा बेटर है इंजीनियर से, सो इस तरह से हम कंपेयर नहीं कर सकते। या फिर डॉक्टर का जो ऑक्यूपेशन है वो 3 गुना ज़्यादा बेटर है या फिर 5 kg ज़्यादा बेटर है इंजीनियर से या फिर टीचर से या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर से। सो इस तरह से हम कंपेरिज़न नहीं कर सकते। और अगर हम कंपैरिजन हम करें या ना करें वो तो बात की बात है। यहाँ पे हम एक मात्रा के रूप में किसी भी ऑक्यूपेशन को, किसी भी धर्म को हम नहीं रख सकते। या फिर अगर हम सेटिस्फैक्शन की बात करें कि अगर अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है, अगर वर्क प्लेस पर पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखा जाता है, तो उससे वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने जॉब इन्वायरमेंट से कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सेटिस्फैक्शन भी एक वेरिएबल होगा यहाँ पे। सो अगर हम सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं तो ये भी एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन को भी हम मेज़र कर सकते हैं कि ये सेटिस्फाइड है या नहीं है, बट उसको हम बिल्कुल इक्वल बिल्कुल एक मेज़र नहीं कर सकते, उसको हम प्रॉपर एक इक्वल उसको नंबर्स नहीं दे सकते। हम उसको लेवल्स हम ज़रूर दे सकते हैं, हम उसको रैंकिंग ज़रूर दे सकते हैं, बट फिर भी हम उसको एक एग्जैक्ट 5 kg 10 kg इस तरह से हम, या फिर 10 डिग्री 12 डिग्री इस तरह से हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ क्वालिटेटिव वेरिएबल। मीन्स यहाँ पे मात्रा के रूप में हम उसको व्यवस्थित नहीं कर सकते, उसको हम मेज़र तो ज़रूर कर सकते हैं बट मात्रा के रूप में हम नहीं बता सकते। इसी तरह से आगे हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल की। मात्रात्मक चर, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। सो क्वांटिटेटिव वेरिएबल की हम बात करते हैं तो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल के जस्ट अपोजिट होता है। इसकी भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इससे तात्पर्य वैसे चर से होता है जिन्हें स्पष्ट मात्रा के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, जैसे आयु, तापमान, वजन या फिर कोई नंबर etc या इत्यादि। सो हमने क्वालिटेटिव वेरिएबल जिस तरह से समझा है, जस्ट उसका अपोजिट है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। सो हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है क्वांटिटेटिव मीन्स हम उसको प्रॉपर गिन सकते हैं, उसको हम प्रॉपर काउंट कर सकते हैं, उसको हम एक प्रॉपर एक नंबर के रूप में हम उसको अरेंज कर सकते हैं, एक मात्रा के रूप में हम उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे अगर हम एज की बात करें तो हम किसी की भी एज को प्रॉपर हम निकाल सकते हैं, जैसे 20 साल 4 महीने 2 दिन 23 घंटे इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल मिनिमम यहाँ मीन्स हमें यहाँ पे इक्वल 0 पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है।
या फिर अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो इसी तरह से टेम्परेचर भी हमें प्रॉपर एक इक्वल 0 नंबर यहाँ भी हमें मिल जाता है। और जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 24 डिग्री, इस तरह से हमारे पास एक ये नंबर आ जाता है। या फिर हम वेट की बात करें तो वेट भी हमारे पास आ जाता है, जैसे 60.5 kg या फिर 20.2 kg। इस तरह से हमारे पास मीन्स इस एक यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। या फिर हम इसी तरह से संख्या की बात करें, नंबर्स 10 एप्पल्स, या फिर 20 द लिस्ट ऑफ 20 नॉनसेंस सिलेबल, जो कि हम याद करने को देते हैं। और वहाँ पे हमारे पास मीन्स टास्क का जो लेंथ होता है तो वो किस तरह से किस तरह से डिसाइड होता है, मीन्स 20 कितने टास्क हैं, तो कितने नॉनसेंस सिलेबल की लिस्ट है, तो 20 नॉनसेंस सिलेबल हैं, या फिर 20 मीन्स इस तरह के वर्ड्स हैं, या फिर 10 वर्ड्स हैं। इस तरह से इसको हम नंबर में डिवाइड कर लेते हैं। सो आई होप आपको ये डीएमएटो का भी वर्गीकरण आपको क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज़ क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। और आगे हम बात करते हैं इसके मीन्स हम अगर क्वांटिटेटिव वेरिएबल को हम डीप में अगर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसको भी फिर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, सतत चर, एंड डिस्क्रीट वेरिएबल और सतत चर। सो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एनटीए नेट के क्वेश्चंस आपके इसी तरह के आते हैं और यहीं से आते हैं। इतने छोटे छोटे से पॉइंट, बिल्कुल डीपली पॉइंट से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसकी डेफिनेशन भी ध्यान में होनी चाहिए। सो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल की बात करते हैं। व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल? सो हम देखते हैं, इससे तात्पर्य उन चरों से होता है जिन्हें सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्राओं के रूप में मापा जा सकता है। मीन्स हम यहाँ पे एक नंबर तो हम बिल्कुल प्रोवाइड कर रहे हैं, बट यहाँ भी एक इसको हम और डीप में जाते हैं तो यहाँ भी इसको भी क्वांटिटेटिव को भी 2 भाग में बांट दिया गया है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। सो कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि यहाँ पे वेरिएबल्स को बिल्कुल छोटे से छोटे मात्रा में भी मेज़र किया जा सकता है। जैसे हम टाइम की बात करें, 10:11 और 2 मिली सेकेंड, तो इस तरह से इसको हम बिल्कुल छोटी से छोटी यूनिट या छोटी से छोटी इकाई में हम इसको डिवाइड कर पा रहे हैं। या फिर हम रिएक्शन टाइम की बात करें, जब हम रिएक्शन टाइम का हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि हमारे सब्जेक्ट ने कितनी देर में, कितने सेकंड्स या फिर कितने नैनो सेकंड्स में उसने रिस्पॉन्ड किया है, तो उसको वहाँ पे मेज़र करके लिखा जाता है। या फिर हम इसी तरह से एज की बात कर लें, कितने साल, कितने दिन, कितने महीने, कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकेंड्स। सो बिल्कुल एग्जैक्टली हम इसको छोटे से छोटे यूनिट में इसको हम देख सकते हैं या निकाल सकते हैं। इसी तरह से टेम्परेचर को भी हम इसमें रख सकते हैं। सो इसको ही मतलब जिस चीज़ को बिल्कुल छोटे से छोटे यूनिट में भी मापा जा सकता है उसी को कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल या फिर सतत चर कहा जाता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस पेपर्स में इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं। और आगे हम देखते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल की। सो ये बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट होगा, कॉन्टिन्यूअस के अपोजिट होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि सामान्यतः मनोविज्ञान में असतत चर या फिर डिस्क्रीट वेरिएबल वे होते हैं जिनके मान या मूल्य को गिनकर निश्चित किया जाता है। मतलब यहाँ पे छोटी से छोटी इकाई में हम, छोटी से छोटी यूनिट में हम मेज़र नहीं करते, एक मोटा मोटी एक एवरेज हम काउंट कर लेते हैं या फिर एक एवरेज हम यूनिट हम मान लेते हैं। जैसे अगर हम किसी फैमिली की बात करें, वहाँ पे फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, जैसे माता पिता, 3 बच्चे, जिसमें कि छोटा बच्चा 6 मंथ्स का है। सो उसको भी हम प्रॉपर एक फैमिली मेम्बर के रूप में ही काउंट करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे 4.5 लोग रहते हैं इस घर में, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। उसको भी हम प्रॉपर, जो कि काउंटिंग 60 एज वाले पर्सन की होगी, वही काउंटिंग एक छोटे से बच्चे की भी पूरी काउंटिंग होती है। तो हम कहेंगे कि उस घर में 5 पर्सन रहते हैं या फिर 5 फैमिली मेम्बर्स रहते हैं या फिर 10 फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। वहाँ पे हम 7.5 लोग रहते हैं, 3.5 लोग रहते हैं, 2.5 लोग रहते हैं। इस तरह की काउंटिंग हम वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करते। या फिर अगर हम रूम की बात करें, जैसे अगर घर है उसमें 5 रूम हैं और एक छोटा सा स्टडी रूम है या फिर एक छोटा सा हॉल दे दिया हुआ है या फिर एक छोटा सा मीन्स स्टोर रूम दे दिया हुआ है, तो उसको भी हम प्रॉपर एक रूम के रूप में गिनेंगे। हम कह सकते हैं वहाँ पे 6 रूम है, इस घर में 6 कमरे हैं या 6 रूम्स हैं। ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे 5.5 रूम है या फिर 7.5 रूम है। इस तरह की बात हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मीन्स कहने का मतलब वही है कि यहाँ पे बिल्कुल छोटी से छोटी यूनिट में हम मेज़रमेंट नहीं करते हैं। इनफैक्ट हम यहाँ पे जो भी जितने भी संख्या होती है,
हम सबको, चाहे वो छोटी संख्या हो या फिर बड़ी संख्या हो, हम सबको मोटा मोटी एक ग्रुप में ही काउंट करते हैं। सो यहाँ पे हमारा ये वेरिएबल का ये टाइप्स कंप्लीट होता है और आई होप आपको ये सारे टाइप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, इसके साथ ही क्वांटिटेटिव वेरिएबल के दोनों टाइप्स, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। और आज की ये वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको वेरिएबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर किसी भी यूनिट में किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी क्वेश्चंस आपका ऐसा हो या फिर कुछ ऐसा पॉइंट जो कि मुझसे रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैंने अपनी मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मैंने इंक्लूड करी हुई है। और आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ। ये वेरिएबल ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये वेरिएबल की थर्ड पार्ट की वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोथेसिस के बारे में। सो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच।